देह जन्मे देह ही मरे, देह जन्मे देह ही मरे, तू देवाधिदेव है। स्थूल सूक्ष्म के कारण में ही, स्थूल सूक्ष्म के कारण में ही तेरा ही प्रकाश है, मेरा ही प्रकाश है। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए प्रश्न कर रहे हैं आत्मार्थी बंधु कि कल बात हुई थी, भगवान बात हुई थी कि भावना भावना में बड़ा अंतर होता है। एक भावना तो इतनी प्रबल होती है कि अंतर को भेद डाले। उसका समाधान कर रहे हैं। भावना ऐसी उग्र हो कि अंतर में भेद ज्ञान हो, तभी छुटकारा हो। मंद मंद भावना अथवा ऊपरी ऊपरी भावना या मंद मंद पुरुषार्थ किया करे, वह उग्र भावना नहीं है। यह तो अंतर को भेद डाले, अंतर में से भेद ज्ञान प्रकट कर दे। ऐसी भावना कोई जुदी ही होती है। अंतर से चैतन्य के मार्ग में चलने पर उसे शुद्ध परिणति प्रकट होती है और विभाव परिणति पृथक हो जाती है। अल्प विभाव परिणति अपूर्णता के कारण होती है, परंतु यह भेद ज्ञान करती है कि मैं तो चैतन्य हूँ, यह विभाव मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार अंतर को भेद कर उसकी परिणति चैतन्य की ओर दौड़ जाती है और वह अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेती है। अगला प्रश्न है, आप कहते हैं ना कि भले ही ऊपर ऊपर से कर, परंतु किसी भी प्रकार उस मार्ग पर जा। हाँ, उस मार्ग पर जा। अंतर में अपना लक्ष्य और भावना ऐसी रख कि गहरे उतरने जैसा है। करना तो गहराई में ज्ञायक में है, परंतु मुझ में अभी बहुत अपूर्णता है। ऐसे निर्णय करके गहराई का लक्ष्य करने का प्रयत्न कर। ऊपर ऊपर से जो होता है उसे छोड़ नहीं देना, क्योंकि हम तुझे अशुभ में आने को नहीं कहते तथा शुभ में रुकने को भी नहीं कहते। तुझे तीसरी भूमिका में जाने को कहते हैं। हम ऊंचे ऊंचे जाने को कहते हैं और तू ऐसे में नीचे कहाँ गिरता जाता है। ऐसा आचार्य देव कहते हैं। हमारे कहने का आशय यह है कि तू तीसरी शुद्ध स्वभाव की भूमिका प्रकट कर। शुभ तो बीच में आता है, परंतु वह तेरा स्वभाव नहीं है, यानी कि मेरा स्वभाव नहीं है। शुभ और अशुभ दोनों एक कोटि के हैं, ऐसा तू समझ। और आत्मा की जो तीसरी भूमिका अमृत कुंभ है उसे ग्रहण कर। इसलिए ऊंचे चढ़ने को कहते हैं, परंतु जो भावना ऊपर ऊपर से आए उसे छोड़ देने को नहीं कहते। यदि गहरी भावना प्रकट करके शुद्ध स्वभाव में जा सके तो उसे प्रकट कर, परंतु न जा सके तो उसे छोड़कर अशुभ में जाने को नहीं कहते।
ऊपरी भावना कुछ काम की नहीं, ऐसे करके उसे छोड़नी नहीं है, किंतु तू उच्च परिणति प्रकट कर, क्यों कहने का आशय है। भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए फिरे और भगवान के द्वार न खुले तो थक कर लौट नहीं आता। भगवान के द्वार खुल जाएंगे तो चक्कर लगाना मत छोड़ना। उसी प्रकार तू चैतन्य मंदिर में फिरा कर कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक 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 ही हूँ। पहले तुझे ऊपर ऊपर से समझ में आए, उसे छोड़ना नहीं। जब तक चैतन्य पहचानने में न आए तब तक वहाँ फिरते ही रहना। लक्ष्य रखना कि मुझे अभी बहुत आगे जाना है। तेरा पुरुषार्थ उभरने पर चैतन्य मंदिर के खुलने का तुझे अवकाश है। तेरा चैतन्य उस परमात्मा का मंदिर जरूर खुलेगा। अवकाश है। यदि दूर जाएगा तो तू उल्टा और दूर चला जाएगा और दूर चला जाएगा। दृष्टि बराबर रखना। अभी मुझे भीतर जाना है। ऊपरी भावना ऐसे यथार्थ समझे तो आगे जा सकेगा। ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, इससे ऊपर ऊपर से हो, तथापि तू अंतर में जाने की भावना को मत छोड़ना। ऊपरी भावना छोड़ने को नहीं कहते। अंतरंग भावना ऐसी होती है कि जिससे भेद ज्ञान होता है और अंतर को भेद देती है। चैतन्य मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और चैतन्य भगवान यानी मैं स्वयं हूँ प्रकट हो। वह भावना कोई भिन्न प्रकार की होती है, परंतु तू ऊपरी भावना को दृढ़ करते रहना। उसमें कभी तेरा उग्र पुरुषार्थ होगा तो अंतर में जा सकेगा। दृष्टि शुद्ध द्रव्य पर रखना। अगला प्रश्न है, यह भावना मंद है या तीव्र है, वह कैसे पहचाना जा सके? उसका समाधान कर रहे हैं। अपनी मंदता देखकर पहचानने में आती है कि यह धीमे धीमे चल रहा है या तेज गति से चल रहा है, तथा उग्रता नहीं होती, इसलिए अभी उग्रता की कमी है। धीमे धीमे चले, मंद गति से चले, उसे देर लगती है। जिसे उग्रता हो वह त्वरा से यानी जल्दी से पहुंच जाता है। धीमी गति से चलने वाला वहां खड़ा रहे तो कैसे पहुंचे? उसे ख्याल आता है कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, अतः मेरी गति धीमी है, मंद है। मैं जहाँ का तहाँ खड़ा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। भावनगर जाना हो और धीमी गति से चले तो पहुंचने में देर लगे। तेज गति से चलने वाला शीघ्र पहुंच जाता है। नहीं पहुंचा जाता तो समझना कि धीमी गति है। भावना यानी ऊपर ऊपर से हो रही है, अंतर से प्रकट हो तो पहुंच जाता है ना। अगला प्रश्न है, जोर तो स्वयं को लगाना है ना। उसका समाधान कर रहे हैं।
पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करने का है, दूसरा कोई नहीं करवा देता। परिभ्रमण करने वाला भी स्वयं और मोक्ष प्राप्त करने वाला भी स्वयं खुद ही है, स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, निमित्त नैमित्तिक संबंध अति घनिष्ठ है। एक महापुरुष का वचन जो असर करता है उतना पढ़ने से नहीं होता। उसका समाधान कर रहे हैं। तथापि स्वयं स्वतंत्र है। गुरुदेव को मार्ग को स्पष्ट कर गए हैं। करना अपने को है, उस पर चलना अपने को स्वयं को है। अगला प्रश्न है, क्या ज्ञान दर्शन चारित्र सभी में अपने अस्तित्व का ही जोर लेने का है? हाँ, सभी में अपने अस्तित्व का ही जोर लेने का है। मैं ज्ञायक, मैं चैतन्य। इस प्रकार तू ज्ञायक का यानी अपना अस्तित्व ग्रहण कर तो स्वयं जैसा है वैसा प्रकट हो। तू अपना अस्तित्व ग्रहण कर तो स्वभाव है वह प्रकट रूप परिणाम हो जाएगा। तूने अपना अस्तित्व ग्रहण नहीं किया, इसलिए विभाव पर्यायें प्रकट होती है। तू अपना अस्तित्व यानी स्वयं ग्रहण कर तो उसमें से स्वभाव पर्यायें प्रकट होगी। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे पढ़कर सुनकर इस पर चिंतन मनन करें और अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास करें और अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल करने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः